नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं पीपल भारत। मेरे साथ मेरे सहयोगी आरिफ हसन है। बहुत बहुत स्वागत है आरिफ जी आपका। बहुत शुक्रिया। आरिफ, अगर मैं अभी की बात करूं, अभी देश में जो सिनेरियो चल रहा है, सबका फोकस बिहार पर है। जी। राहुल बिहार में हैं, यात्रा कर रहे हैं, बार बार मोदी भी कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं से घूम फिर के बिहार का नाम लिया जाए। लेकिन राहुल की अगर हम पुरानी यात्रा याद करें, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा। उस यात्रा ने राहुल की इमेज चेंज कर दी थी। सही बात। पप्पू से वो राहुल दोबारा बन गए थे। बहुत पैसा खर्च हुआ था राहुल को पप्पू बनाने में, लेकिन राहुल ने एक भारत जोड़ो यात्रा की, वो पप्पू से फिर राहुल बन गए। लेकिन क्या इस यात्रा के बाद ये जो यात्रा अभी हो रही है, वोट अधिकार यात्रा, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा कांग्रेस पर, राहुल पर, या इवन बीजेपी पर भी हम कहें? देखिए, जो बज़ाहिर दिखाई दे रहा है हम्म। इस वक्त तो ये है कि जो उसके साथ भीड़ है राहुल गांधी के साथ, हम्म। तो कहीं से बुलाई गई नहीं है। हम्म। वो वाकई में भीड़ उसके साथ है। अब ये वोट में कन्वर्ट होती है या नहीं होती है, ये तो वक्त बताएगा। हम्म। और दूसरी बात ये है, जो भी आपने बात की, इम्पैक्ट पड़ेगा, इफेक्ट तो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। हम्म। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो भी घबराई हुई है। हम्म। गवर्नमेंट के पास इसका तोड़ नहीं निकाल पा रही है। जैसे अगर आपको याद हो, एक मतलब इससे पहले एक नारा चला था कि चौकीदार चोर है, हम्म। तो सबने, बीजेपी ने उसका बहुत अच्छा, बहुत शानदार तरीके से काट निकाली। जैसे कि उसने कहा था, जगह जगह टोपी बांट दी, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, मैं भी हम्म। हम्म। चौकीदार। हम्म। लेकिन इस बार जो पार्लियामेंट के अंदर भी हुआ कि वोट चोर गद्दी छोड़, हम्म। और वो भी पीएम के सामने मौजूदगी में इस तरह के नारेबाजी हुई। फिर हमने देखा पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह से वो बिल लेकर के आया गया एक हड़बड़ाहट में, जिसकी पहले से आमतौर से जब कोई सेशन शुरू होता है तो सब जो पार्टीज होती हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उनको बता दिया जाता है कि इस तरह के बिल आएंगे। हम्म। ये बगैर किसी को बताए गए बिल लेकर के आया गया। हम्म। और बिल भी एक ऐसा है कि हास्यास्पद के, उसके जो आप देखें तो उसके अंदर लोग हंसेंगे ही। उसको देख करके क्या कर सकते हैं उसके अंदर बारे में, कि हम्म। उसके अंदर सीएम भी आएंगे, पीएम भी आएंगे। हम्म। क्या इसमें मजाल है? मैं हालांकि कि पीएम के खिलाफ कोई एजेंसी कार्रवाई कर ले। हम्म। और फिर तो इस तरह से तो लग तो ये रहा कि गवर्नमेंट इस वक्त घबराई हुई हम्म। है। बिहार अब इस वक्त दोनों के लिए करो या मरो, हम्म। कई एक जैसे ना मैदान बन गया है। हम्म। और बिहार के बारे में इस वक्त ये कह सकते हैं कि जो जीता वही सिकंदर। हम्म। अगर कांग्रेस और ये इंडिया जो इत्तेहाद है या हम्म। गठबंधन है, ये अगर जीत जाता है, हम्म। तो ये समझ लीजिए ये आग जो है, ये प्रदेश टू प्रदेश, इस तरह से स्टेट टू स्टेट फैलती चली जाएगी। और राहुल, ये बात तो हकीकत है, जैसे भी आपने शुरू में बात की ना, राहुल जी ने कि अपनी हम्म। इमेज को उसने तो संवारा ही था। इसी वजह से उसकी उस यात्रा के बाद जहाँ वो एलओपी बन गए थे यहाँ हम्म। पर, इस वक्त में अब जो ये इमेज है, अब वो वाकई वो तमाम तर जो बीजेपी ने, भाजपा ने किया था उसकी इमेज डैमेज करने के लिए, वो सब चीज़ें बेकार हो गई। हम्म। अब राहुल गांधी बन गए। अगर अभी आपको याद हो तो किसी ने जब अभी सेशन के उसे लास्ट डे जब वो पार्लियामेंट जा रहे थे, ब्लैक शर्ट टी शर्ट पहनी हुई थी, किसी ने पीछे से आवाज़ लगाई कि राहुल जी बहुत सुंदर लग रहे हैं, तो उसके पीछे किसी ने कहा कि ये नेक्स्ट पीएम है। अब हम्म। ये इमेज बढ़ गई पप्पू से यहाँ तक हम्म। राहुल गांधी की। हम्म। तो ये है, अब इसको ये जमीन पर कितना कर पाते हैं, क्योंकि कांग्रेस के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वर्कर नहीं है। हम्म। जो वर्कर है, अब उसके अंदर क्या है, जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, हम्म। उसमें इलेक्शन कमीशन को मुंह पर मुंह की खानी पड़ी हम्म। एक तरह से, कि इलेक्शन, उसने कहा कि अब आप इसमें आधार कार्ड भी शामिल करेंगे, पार्टियों को भी शामिल करेंगे, ऑनलाइन भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो अब जो है इस भीड़ को, जमीन को, से वोट उसमें बदलने के लिए हम्म। अब आपको क्या करना है, जो उसके नाम नहीं है ना, हम्म। उनसे आपको जल्द से जल्द उनके वोट बनवाने। अब तो ये भी हो गया है ना कि ऑनलाइन, अब ये नहीं है बिहारी जाकर के आप जाइए बीएलओ के 15 पास दिन जाइए। में बन जाता है हाँ। ऑनलाइन भी। हाँ, तो ऑनलाइन, अब आप ऑनलाइन, अब ये अभी यात्रा तो ठीक है, यात्रा से एक माहौल आपने बना दिया, हम्म। लेकिन क्या कांग्रेस इसको वोट में कन्वर्ट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, हम्म। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जब हम बिहार की बात करते हैं, हम्म। बिहार में जिस तरह से जातिवाद बहुत ज्यादा हावी रहता है इलेक्शन के टाइम में, दिल्ली में जातिवाद इतना कुछ मायने नहीं रखता। लेकिन जब ये यात्रा हो रही है, तेजस्वी साथ में है, राहुल साथ में है, एक माहौल तो राहुल ने बना लिया है, ये तो माहौल आप तो बना मानेंगे। हाँ। दिया, राहुल खुद तो लीडर बन गए हम्म। इस वक्त, ये तो है, उसकी एक्सेप्टेंस तो है इस वक्त। हम्म। और जब ये आपने जाति की बात की, हम्म। इस रैली के अंदर हर जात का आदमी मौजूद है। हम्म। ये इस उस जातीय इक्वेशन को या समीकरण को फिलहाल इस रैली से ऐसा लग रहा कि वो टूट गया। और हम्म। वो कहीं ना कहीं वोटर इकट्ठा हो रहा है, जो राहुल अपनी बात समझाने में, हम्म। पब्लिक तक पहुंचाने में कामयाब तो हो गए।
अच्छा, लेकिन बीजेपी की तरफ से एक बात ये भी आ रही है कि तेजस्वी तो कह रहे हैं कि राहुल पीएम बने, लेकिन राहुल नहीं कह रहे कि तेजस्वी सीएम बने बिहार का। क्या ये फूट डलवाने की कोशिश है? क्योंकि उधर रविशंकर प्रसाद का बयान भी आया है कि ना तो राहुल पीएम बनेंगे, ना तेजस्वी सीएम बनेंगे। नहीं, वो बीजेपी का अपना बयान है, जहाँ तक एक अंडरस्टैंडिंग है। अगर हम्म। इंडिया का जो गठबंधन है, अगर ये जीतता है बिहार के अंदर, तो सीएम चेहरा तेजस्वी होंगे। हम्म। फैक्ट है, इसके अंदर कोई बात ही नहीं है। और अगर ये उसमें आते हैं सेंटर के अंदर, तब भी पीएम वही होगा चेहरा। और ये एक और चीज बता दूं, आप उससे भी देखिए, ये उससे भी जोड़ करके देखा जा रहा है ज्यादातर, कि बहुत कुछ इफेक्ट इसके ये भी करेगा जो अभी वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने वाले हैं। बिल्कुल, हाँ, उससे भी इफेक्ट करेगा। लेकिन अगर हम इस बार के चुनाव में देखें, कांग्रेस का यकीनन वोट परसेंटेज बड़ा है, और कहीं ना कहीं जब हम पहले के चुनावों की बात करें, बीजेपी के खिलाफ लोग नहीं थे, बहुत ज्यादा पॉजिटिव में थे। लेकिन अब चीजें खिलाफ भी आनी शुरू हो रही हैं सामने, चाहे हम ऑनलाइन देखें, ऑफलाइन देखें। अभी पीछे से एक सर्वे आया था कि राहुल को इतने लाख लोगों ने देखा, मोदी को इतने लाख लोगों ने देखा। वो कंपैरिजन अब शुरू हो गया है, हाँ, वो आया था। माइंडसेट लोगों का बदल रहा है कि जो पीएम की स्पीच थी उसको 14 लाख लोगों ने देखा, और लगभग राहुल गांधी को 89 लाख लोगों ने देखा। इस तरह की और कुछ सर्वे आए, उसके अंदर उसकी इमेज भी बड़ी हो क्या रहा, हुआ क्या है कि राहुल गांधी इससे पहले इल्जाम लगाते थे, भाग जाते थे, भाजपा ये इल्जाम लगाया करती कि फौरन भाग गए। हाँ, पर इस बार जो उसने लगाए हैं, उसने सबूत दिए हैं, उसको डिफेंड। इलेक्शन कमीशन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ राहुल नेता बन गए, राहुल तो नेता बन गए, तो इलेक्शन कमीशन भी कुछ इस तरह से नजर आया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जैसे वो डिफेंड कर रहा हो। वो बल्कि बायस नजर आया, अगर हम कहें तो। जैसे जो इल्जाम राहुल गांधी ने लगाए, वो इल्जाम तो अनुराग ठाकुर ने भी लगाए, लेकिन उनसे कुछ नहीं मांगा गया, उनसे कुछ नहीं मांगा गया। तो इस तरह से, बल्कि और इसीलिए अब देखिए, ये शायद दूसरी बार हो रहा है इस तरह से कि उनके खिलाफ जो इलेक्शन कमिश्नर है, उनके खिलाफ इम्पीचमेंट लाने की बात हो रही है। इस तरह अगर ये मुल्क में होता, कितनी बड़ी बात होगी, मुल्क की बदनामी की भी बात है इस तरह से। और इससे पहले इलेक्शन कमिश्नर जो थे, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो भी गायब है, उनका नहीं मालूम पड़ रहा था। तो बीजेपी की उसके बाद से जो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसने कहा था मैं एटम बम फोड़ूंगा, यकीनी तौर पर वो एटम बम फोड़ा। हाँ, वाकई साबित हुआ। लेकिन आरिफ, आप देश में तो कर रहे हैं, इमेज बदल रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इसलिए भी जाने जाते हैं, बाहर उन्होंने हमारी इमेज चेंज की है बहुत ज्यादा। बाहर जब वो जाते हैं, लोग उनसे मिलने आते हैं, नारे लगते हैं। क्या राहुल वो कर पाएंगे? हम सच में राहुल को मोदी से कंपेयर कर पाएंगे कभी? देखिए, बाहर की अगर आप बात करें कि बाहर जो कुछ होता है, वो अब सब पर राज खुल गया। जिस तरह से हमारी फॉरेन पॉलिसी पर सवाल उठने शुरू हुए कि वो एक प्लांटेड होता था। विश्व गुरु की इमेज आपकी एक प्लांटेड थी। अगर आप वाकई विश्व गुरु थे, आपकी वही इमेज थी, दुनिया के कौन सा ऐसा मामला जिसके अंदर आपको शामिल किया गया? वो बात अलग है, झूठे प्रचार इस तरह। लेकिन अब ज़ेलेंस्की तो कह रहे हैं कि हमारी जो लड़ाई है वो मोदी सुलझा सकते हैं, ट्रंप नहीं। वो तो भारत आने की बात कर रहे हैं कि मैं और पुतिन भारत आएंगे, बात करेंगे, और मोदी ही हमारा जो सीज फायर है वो मोदी करवा सकते हैं। ज़ेलेंस्की बात कर रहे हैं कि मैं भारत आके सुलझा सकते हैं। जो आदमी भारत की क्या क्या कर सकता है इसके अंदर, बताइए क्या करेगा? जो भारत खुद पुतिन के साथ या जो रूस के साथ है, उस मामले में फंसा हुआ है भारत उसके अंदर। ज़ेलेंस्की बात कर रहा है, पुतिन ने तो हामी नहीं भरी ना। पुतिन तो अभी शायद बात करे भी ना करे। पुतिन का तो ये भी मसला है ना। क्या करेंगे पुतिन? जब पुतिन ने ट्रम्प को कह दिया मैं लुहांसा जो है उसके वो हिस्सा नहीं छोड़ूंगा, उसने ट्रम्प ने तो एक उस मीटिंग में 20% यूक्रेन काट के उस हाथ में नक्शा पकड़ा दिया था। तो भारत पुतिन से क्या क्या लिखेगा कि आप इलाका छोड़ दो? वो 1 इंच नहीं छोड़ सकता। ज़ेलेंस्की सिर्फ वक्त को बढ़ाने के लिए, जाया करने के लिए इस तरह से बात कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम अमेरिका अगेंस्ट है भारत के, इसलिए वो ट्रम्प को चलाने की बात कर रहे हैं, और कुछ नहीं हो सकता। जो आप बाहर की बात कर रहे हैं इमेज के लिए, वो इमेज एक बिल्ड की गई थी, और उसे जो अभी अब देख रहे हैं तो चीज कैसे साबित हो रही है इस वक्त। ये नहीं था कि लेकिन आरिफ, राहुल की राहें भी आसान नहीं होने वाली। अगर हम बात करें आगे चलकर, अगर जिस तरह से आप बिहार में अच्छा प्रदर्शन कर भी देते हैं, लेकिन क्या गारंटी है कि आप बिहार जीत जाएंगे? अच्छा प्रदर्शन और जीतने में फर्क है, रैलियों में और जीतने में फर्क है। वो तो मैं खुद कह रहा हूँ, आपको जमीन पर काम करना होगा। और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है ना, वो भी बड़े नालायक किस्म के लोग हैं। वो अभी तक राहुल तो सड़कों पर आ गए, लेकिन वो अभी तक सड़कों पर नहीं आया, एसी कमरों से नहीं निकले, अभी तक नहीं निकले। वो रैलियों में तो दिखाई दे रहे, क्या वो अपने वोटर को बूथ तक पहुंचा पाएंगे? क्या वो वोट जो, और ये बीजेपी कार्यकर्ताओं में अच्छी बात है, आपको हर गली में बीजेपी के कार्यकर्ता मिल जाएंगे, चाहे वो पन्ना प्रमुख हो, चाहे वो बूथ प्रमुख हो, चाहे वो मंडल अध्यक्ष हो। आपको ये तीनों लेवल पे जो गली मोहल्लों में होते हैं, वहां पे
कांग्रेस नहीं दिखेगी? कांग्रेस नहीं दिखी। बीजेपी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि वो अपने वोटर को बूथ तक लेकर के जाती है, और कांग्रेस का क्या है, वो अपना वोट डाल के सीधे घर बैठते हैं। वो ना बूथ पर दिखाई देंगे, ना जमीन पर दिखाई देंगे। अब वो अगर इस यात्रा को देख के खुश हैं कि और लोग ऑटोमेटिकली इस कदर बजन हो गए बीजेपी से, तो ऐसा नहीं है। बीजेपी का पास एक पूरा संगठन है, और कांग्रेस का जो अपना संगठन है वो तहस नहस हो चुका। उसे दोबारा बिल्ड करने में अभी वक्त लगेगा। अगर ये इस वक्त उसको बिल्ड कर पाए तो यकीनी तौर पर एक पॉजिटिव रहा है। और जहां से आपने कहा राहुल की राह आसान नहीं, राहुल तो इस टाइम अपने आप को दांव पे लगा दिया उसने, तो वाकई सही कहा था उसने। वो आग से खेल रहा है इस वक्त राहुल गांधी जो, आसान नहीं है। जिस तरह से उसने पार्लियामेंट में या इलेक्शन कमीशन पर हमला बोला, तो ये इसके बाद समझ लीजिए अगर ये इल्जाम साबित नहीं होते हैं तो राहुल की तो कैरियर पूरा खत्म हो गया, और हो सकता है बाकी जिंदगी जेल में ना गुजारनी पड़ जाते हैं। तो मेन बात यह है कि अब कार्यकर्ताओं को साथ देना पड़ेगा। राहुल तो सड़कों पर उतर आए, अब कार्यकर्ताओं को उतरना पड़ेगा, तब कुछ राहें आसान मानी जा सकती हैं। हाँ, राहुल की उस वक्त राहें आसान हो सकती हैं, लेकिन जैसे मैंने शुरू में कहा था ना, बिहार बीजेपी भी इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। जो आपने एक और बात कही थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जब इलेक्शन होता है या वोटिंग होती है, तो जब पोलिंग पे लास्ट नाइट तक इलेक्शन बदल जाता है। और वो बीजेपी इस मामले में बहुत माहिर है। वो देखिए आपके जो जातीय, उनके पास चाणक्य है अमित शाह, जातीय समीकरण बैठाने में, अपने वोटिंग में, अपने वोटर को बूथ तक पहुंचाने में बीजेपी इन सब में माहिर है। संगठन उसके पास मौजूद है, कांग्रेस के पास नहीं। हाँ, ये आरजेडी के पास है संगठन, आरजेडी के पास है, यादव सारे आरजेडी की तरफ है। बिहार के अंदर आरजेडी के पास है, लेकिन अब आरजेडी भी कांग्रेस के वर्कर को कितना लेकर के आ पाती, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल जो बिहार जो है वो ऐसा लग रहा है कि बिहार ही असल मैदान है, और यही आने वाला भविष्य तय करेगा। पहले भी बिहार से बहुत सारी क्रांतियां इस तरह से उठती हैं, इस तरह से आंदोलन उठते हैं। अब ये देखना है कि राहुल किस हद तक लेके जा पाते हैं इसको, ये जो गठबंधन है कहाँ तक पहुंचता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ आपका। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि बिहार चुनाव के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। क्या राहुल की मेहनत रंग लाती है, या फिर जिस तरह से पीएम मोदी ने अपनी रैली में कहा था कि चाहे कोई पीएम हो चाहे कोई सीएम हो, कोई नहीं बचेगा, तो फिर इस तरह की बातें दोबारा सामने आती है। ये सब बिहार चुनाव के बाद सामने आएगा, और ये भी सामने आएगा कि राहुल की रैली के बाद क्या सचमुच जो जातीय समीकरण है वो कुछ पीछे रह गए, या अभी भी बिहार जाति देकर वोट करता है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।